ऋषि संग पधारे। वहाँ देख महर्षि नारद को सनकादि ने प्रश्न उचारे। मुख उदास चिंता तुर कैसे, कहाँ चले और कहाँ से आए। व्याकुल जान पड़े तुम ऐसे, जैसे पुरुष का धन लुट जाए। सुन के सनकादिक की वाणी नारद जी ने वचन सुनाए। तीनों लोकों में बस पृथ्वी, ना जाने क्यों मुझको भाए। आया पृथ्वी लोक पे मैं जब, इसको सर्वोत्तम समझकर। प्रयाग काशी हरिद्वार में गोदावरी और घूमा पुष्कर। इधर उधर सब ढूंढा मैंने, मन की शांति नहीं मिली। पर कलयुग ने सारी पृथ्वी पर जीवन कर रखा है दुष्कर। सत्य दया तप दान नहीं है, आलस झूठ जीव को भाए। स्त्री धन परिग्रह करते, पाखंडी साधु संत कहाए। स्त्री घर की सर्वे सर्वा, साले सलाहकार बन बैठे। पति पत्नी में कला मची है, पिता अपनी पुत्री को बेचे। आश्रम तीर्थ और देवालय दुष्टों ने सभी तोड़ डाले। कली काल की दवा नल ने साधन सभी भस्म कर डाले। बाजारों में अन्न बिके, योगी हुए अज्ञानी। स्त्री करती वेश्यावृत्ति, ब्राह्मण बेचे ज्ञानी। नारद जी फिर आगे बोले, व्यथित हृदय हो गया कातर। लीला कलयुग की निहारता, मैं जा पहुँचा यमुना तट पर। कण कण में लीला कृष्ण की, मैंने अचरज देखा वहाँ पर। दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े थे, दुखी स्त्री बैठी थी जहाँ पर। कभी रोती वो उनके आगे, कभी सेवा कभी चेतन करती। ढूंढे रक्षक उसकी आंखें, सैकड़ों स्त्री पंखा करती। कौतूहलवश में जा पहुँचा, व्याकुल होकर मुझसे बोली। यदि क्षण भर ठहरे आप जी, उठ जाए चिंता की डोली। बड़ भागी मैं स्वयं को समझूं, पाप नष्ट हो दर्शन करके। मुखार बिंदु से कुछ तो बोलो, वचन मेरा दुख हर के। नारद जी कहने लगे, देवी तुम हो कौन? कौन है ये देविया, ये दोनों पुरुष क्यों मौनी? युवती बोली, नाम है भक्ति, ज्ञान वैराग्य पुत्र है दोनों। समय के फेर में ऐसे पड़े ये, एकदम जर्जर हो गए दोनों। गंगा आदि नदी देवियाँ सेवा करने को है आई। इतना सेवित होने पर भी सुख शांति मैंने ना पाई। आगे की मैं कथा सुनाऊं, द्रविड़ देश में पैदा हुई मैं। कर्नाटक में पली बड़ी हूँ, महाराष्ट्र सम्मानित हुई मैं।
पर गुजरात में आते आते मुझको बुढ़ापे ने है घेरा, अंग भंग मुझको कर डाला, कहाँ डालूं मैं अपना डेरा। जैसे तैसे आई वृंदावन, तब से सुंदर रूपवती हूँ, पर दोनों पुत्र अभी बूढ़े, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। माँ तरुणी और पुत्र है बूढ़े, कैसे हो समस्या निवारण, आप योगी निधि है, बतलाए क्या है इसका कारण। सूत जी कहने लगे, मुनि नारद का ज्ञानी, क्षण भर में ही नारद जी कारण गए जाने। नारद जी समझा कर बोले, देवी सुन लो जान लगा कर, सदाचार तप लुप्त हुए, सब सोया कलयुग दुष्कर्म जगा करे। पृथ्वी भार रूप लगती है, सत्य पुरुष दुखी दुष्ट सुखी है, धर्मी है मानव सारे, धैर्यवान ही अंतर्मुखी है। वृंदावन धाम भक्ति का, जिस कारण तुम तरुणी हो गई, पुत्रों का या कोई नाग्राहक, उनकी तरुणा बई सो गई। भक्ति बोली यदि परीक्षित, कलयुग को ना रहने देते, इनके रहते सार न कोई, श्री हरि देखे अधर्म कैसे। दूर करो संदेह मुनिवर, सुन के वचन मुझे शांति मिली है, कांटों भरे मेरे जीवन में, आशा की एक कली खिली है। नारद जी कहने लगे, पूछा जो तुमने कल्याणी, उत्तर से दुख दूर करूं, सुनती जाओ मेरी वाणी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी पृथ्वी छोड़ पर लोक पधारे, उसी दिन से आया कलयुग तुरंत अपने पांव पसारे। परीक्षित की दृष्टि पड़ी जब कलयुग उनकी शरण में आया, जीवन दान दिया राजा ने, कलयुग धीरे से मुस्काया। जो फल ना मिलता जप तप से, उसे हर कीर्तन दे कलयुग में, सारहीन कलि सार युक्त हो, बना सार्थक जीव के सुख में। किसी वस्तु में सार नहीं, अब सारे पदार्थ भूसी सम है, अन्न धन आदि लोभ में ब्राह्मण, भगवत कथा का सार भुला दे। नार की नास्तिक पुरुष तीर्थ की पावनता को धूमिल करते, कामी क्रोधी लोभी तप कर तपस्या का ढोंग वो करते। चंचल लोभी पाखंडी ने ध्यान योग का फल जुटलाया, पत्नी संग रमन कर पंडित जीव वृद्धि में सक्षम पाया। इस युग का स्वभाव यही है, इसमें नहीं है दोष किसी का, समीप रहते हुए भी भगवान सहते हैं दुष्कर्म सभी का। नारद के सुन के वचन भक्ति हुई हैरानी, फिर उसने
कुछ कहा, सुनो लगा कर ध्यान।